अब देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन वह है कि इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो जितना अमाउंट है सॉल्यूट का प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और जो सॉल्यूट के अमाउंट है डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। अब फिर कहता है देखिए, इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड डिपेंडिंग अपॉन द amount of solute present in a given amount of solvent. It can be classified as under saturated और unsaturated। समझना है इसको, ये है क्या। देखिए कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट जो है किसमें, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जितना प्रेजेंट है सॉल्यूट, और या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन गिवन मास और वॉल्यूम, और जो सॉल्यूट डिजॉल्व है जो उसके मास और वॉल्यूम है ऑफ द सॉल्वेंट में। फिर कहता है कि इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट, जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कैन बी वैरिड, वो वैरिड करता है डिपेंडिंग, वो डिपेंड करता है अपन द अमाउंट ऑफ, किस पे, अपन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। उसी चीज को दो पार्टों में बांटा गया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या किया, सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन यानी कि वह सॉल्यूशन जिसमें विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिजॉल्व, यानी कि नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसमें डिजॉल्व नहीं हो, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, कि उस टेम्परेचर पर नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो, इट्स कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं कि इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि वह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कंटेंट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में इज लेस देन, वो लेस हो देन द सैचुरेशन लेवल, यानी कि सैचुरेशन लेवल जो उससे वो कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखिए एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, आइए हम इसको एक्सप्रेस करेंगे कैसे क्या होता है। द मेथड बाय विच कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी, यानी कि वह मेथड जिससे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे फर्स्ट है मास बाय मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि मास बाय मास परसेंट, यानी कि मास बाय मास परसेंट सॉल्यूशन का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे तो ये हमारा मास परसेंटेज इसका निकल जाएगा। फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो फिर कैसे निकलेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि एक सॉल्यूशन में क्या 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है इन अ 450 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 450 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। तो देखिए मास ऑफ ए कॉमन सॉल्ट क्या है, ये सॉल्यूट है, किसके साथ हुआ है, ये वाटर के साथ। तो देखिए तो सॉल्यूट कितना, मास ऑफ ए कॉमन सॉल्यूट कितना हो गया 50 ग्राम, क्लियर हो गया, और मास ऑफ ए वाटर कितना 450 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा 500 ग्राम, दोनों को जोड़ दिए तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। सॉल्यूट से सॉल्वेंट मिलेगा तभी तो सॉल्यूशन होगा। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या 50 ग्राम और मास ऑफ ए सॉल्यूशन क्या 500 ग्राम इंटू 100, इसको कटा देंगे 50 से तो यहाँ 10% निकलेगा। ये फॉर्मूला हुआ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब फिर दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि 4 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट, क्या कर रहा है 4 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 4 ग्राम सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व किस में है 40 ग्राम ऑफ वाटर। टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो क्या फॉर्म कर रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट कितना डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, तो कैलकुलेट कीजिए सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो हमने अभी बताया सॉल्युबिलिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 4 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 40 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है देखिए 4 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 40 ग्राम इंटू 100, इसको कट कर देंगे दिस इक्वल टू 10 ग्राम। ये हो गया सॉल्युबिलिटी निकालने का तरीका सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। क्लियर है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।